नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ भारतीय रेल में बदलाव के नए युग की शुरुआत हो गई है। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस लखनऊ दिल्ली के बीच रफ्तार भर रही है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी को दिखा करके ट्रेन को रवाना किया। तेजस के पहले सफर में 400 यात्री गवाह बन रहे हैं। तेजस मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। लखनऊ से नई दिल्ली का एसी चेयर कार का शुरुआती किराया 1125 और वापसी में 1280 रुपए होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास में लखनऊ में से नई दिल्ली का जो किराया है वो 2310 रुपए और वापसी में 2450 रुपए होगा। वापसी में डिनर के चलते किराया अधिक होगा। तो सीएम योगी ने यहां पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तेजस एक्सप्रेस आप देख सकते हैं। तेजस की खूबियों की अगर हम बात करें तो मूविंग टॉकीज सहित विश्व स्तरीय फीचर, धूम्रपान पर अलार्म बजेंगे, लगेगा ऑटोमेटिक ब्रेक, हर सीट पर होगा अटेंडेंट बुलाने का बटन, पढ़ाई के लिए रीडिंग लाइट की सुविधा होगी, बटन से खुलेंगे बंद होंगे खिड़की के पर्दे, बोगी के दोनों छोर पर सेंसर युक्त स्लाइडिंग दरवाजे, करीब पहुंचने पर खुद ही खुल जाएंगे सेंसर डोर, करीब जाते ही खुद खुल जाएंगी सेंसर वाली डस्टबिन, संदिग्धों पर नजर रखेंगी बोगी में लगे 6 सीसीटीवी कैमरे, ट्रेन की जगह इमरजेंसी में ट्रेन रोकने के लिए हैंडल, ऑटोमेटिक स्मोक एंड हिट डिटेक्शन अलार्म है। बोगी में विजुअल्स और अनाउंस सिस्टम से सूचना दी जाएगी। गार्ड के पास होगा गेट खोलने और बंद करने का बटन। हर बोगी में सूप कॉफी बनाने के लिए मिनी किचन, बोगी में होंगे 2 सेंट्रल टेबल, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। यात्री ऐसे थे जो कह रहे थे कि जब हमने नाम सुना कि तेजस के नाम पर पहली कॉर्पोरेट ट्रेन प्रारंभ हुई है तो उन्होंने कहा केवल यात्रा के लिए हम कि इसके अंदर यात्रा करने का अनुभव ले सकें, इस दिशा से हम लोग इसमें चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे प्रारंभिक रूप से लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि अच्छी सीटें बनी हुई हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, काफी प्रचार सुना है, तो इसलिए हम लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस पहली ट्रेन में पहली यात्रा करने वाले इन सभी यात्रीगणों को भी हृदय से बधाई देता हूं, इन सब का अभिनंदन करता हूं। आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक हम लोग एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को आधा कर चुके हैं, आधा कार्य हमारा अगले वर्ष तक हो जाएगा। अगर इस रूट पर कोई सेमी बुलेट ट्रेन का संचालन हो सके और इस प्रकार का कोई उपक्रम इसको संचालित करे, मुझे लगता है कि लखनऊ वाराणसी की दूरी को हम और भी कम कर सकेंगे और जो अधिकारी या जो श्रद्धालु वाराणसी जाना चाहते हैं उनके लिए सुविधा और बेहतर हो सकती है। ये आज की मांग है। लोगों के पास समय की आवश्यक समय की कमी है और वह अपने समय की एक एक मिनट की कीमत को तय करता है, अपना टाइम टेबल ऐसा बनाने का प्रयास करता है कि अपने समय का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सके। और अगर एक प्रयास प्रारंभ हो सके तो आगरा से वाराणसी के बीच में जमीन का पूरा खर्चा राज्य सरकार स्वयं उठा सकती है। और अगर रेलवे बोर्ड इस मामले में आगे आता है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी भारी सुविधा इसके माध्यम से होगी। तो तेजस की कुछ खास जानकारियां लगातार हम आपको दे रहे हैं। 60 दिन पहले से ऑनलाइन बुकिंग, 5 साल तक के बच्चों का किराया नहीं लगेगा, 5 मिनट पहले तक करंट बुकिंग है। 12 कोच की ट्रेन होगी तेजस और 758 सीटें पूरी ट्रेन में है। 9 एसी चेयर कार बोगियां, 56 सीटें होंगी एग्जीक्यूटिव क्लास में। तत्काल प्रीमियम, तत्काल कोटा की सुविधा इसमें नहीं है। यात्रियों को फ्री 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। तेजस में कोई भी रियायती टिकट जारी नहीं होगा। तो पहली कॉर्पोरेट ट्रेन यहां पर तेजस। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शबाब, जाहिर तौर पर आज के दिन हमें वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब हम ट्रेन की बोगियों पर लोगों को लदे हुए देखा करते थे, ट्रेन में कचाकच भीड़ को देखा करते थे, ट्रेन में पानी ना मिलना, खाने की वस्तुएं ना मिलना, वो दृश्य देखा करते थे। और अब ये कॉर्पोरेट ट्रेन एक बदलाव की बयार यहां पर साफ दिखती है।
बिल्कुल, देखिए बदलाव की बयार है, पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है और इस बदलाव की बयार में सबसे पहली तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पाएंगे कि जैसा आपने अमूमन फ्लाइट में देखा होगा कि बोर्डिंग जब होती है, जब फ्लाइट में आप होते हैं तो ऐसे ही एयर हॉस्टेस आपके पास आती हैं, आपको पानी उपलब्ध कराती हैं। तो कुछ इसी तर्ज पर IRCTC जो है वो लोगों को जो है वो ट्रेन के भीतर तमाम चीजों को जो है वो दे रहा है, जूस हो, पानी हो, तमाम सारी चीजें हैं। IRCTC के तमाम अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे थे। सर, फाइनली अब मेहनत जो है वो सक्सेसफुल लगती है जब इस तरीके की चीज शुरू हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पैसेंजर्स खुश होंगे और उनका फीडबैक बहुत अच्छा होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये बाद में हम आपसे पता कर ही देंगे। हालांकि लोग इस बात से बड़े संतुष्ट हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि ठीक है, जो पैसा लग रहा है वो ठीक है, लेकिन सुविधाएं भी मिल रही, लग रहा है फ्लाइट में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें कोशिश यही, अपने हृदय से कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट सर्विसेज है और जिससे कि हम लोगों को दोबारा फिर अपनी ट्रेन में यात्रा करा सकते हैं। तो IRCTC के तमाम अधिकारी लगे थे और अनुपम, हम लोग खुद सफर का रिस्पांस जानने के लिए लखनऊ से कानपुर तक का सफर कर रहे हैं और ये ट्रेन इस वक्त चल रही है जो आउटर लखनऊ पकड़ रही है। चूंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी, लिहाजा कानपुर पहुंचने में भी आधा पौन घंटा हार्डली लगेगा, इससे ज्यादा इसे लगेगा नहीं। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और लोग इस एक्सपीरियंस को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। जैसे ही लोग अपनी टेबल पे बैठ रहे हैं, उनके सामने जो है वो वाटर बोतल के अलावा एक मैगजीन जो है वो रखी जा रही है, हिंदी और अंग्रेजी के अखबार रखे जा रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसा एक्सपीरियंस है? बढ़िया है। लग रहा है कि IRCTC जितनी बातें कही जा रही थी तेजस के लिए वो सारी ठीक है? पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। मैडम, दिल्ली तो बहुत बार सफर किया होगा आपने, तेजस से एक्सपीरियंस कैसा है? आर यू लिसनिंग? मैं कह रहा हूँ दिल्ली तो कई बार आप गई होंगी, ट्रेन में भी बहुत बार सफर किया होगा, लेकिन तेजस से पहली बार दिल्ली जा रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? IRCTC जितना चार्ज ले रहा है लगता है सफिशिएंट है और तमाम चीजें जो दे रहा है वो लेकिन एक बात ये भी रहती है कि शुरुआत में तो चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिरेल होती जाती हैं। मेंटेन हो पाएगा ये? आई थिंक सो होगा। शबाब, आप वहां पर हैं, जाहिर तौर पर लोगों से बात करना, इसकी खूबियों को भी अगर अंदर आप दिखा पाए तो वो भी हमको दिखाइए जरा। बहुत सही लग रहा है, अब आगे का देखते हैं, दिल्ली तक पहुंचने पे डिपेंड करता है कैसा है। अभी फिलहाल तो बहुत सही है, मतलब कंफर्टेबल है जी। बिल्कुल अनुपम, देखिए बहुत सारी खूबियां हैं और लोग जो हैं वो बड़े संतुष्ट नजर आते हैं। सबसे पहले हमने आपने फ्लाइट में खूब सफर किया है, जब आप चेयर पर बैठते हैं आपको कुछ पानी चाहिए, फॉर एग्जांपल जो IRCTC के जो बोर्ड के कर्मचारी हैं, तो ये जो यात्री हैं वो अपने ऊपर लगे इस बल्ब को जलाएंगे। ये देखिए बल्ब जल गया, तो जो IRCTC के जो मेंबर हैं, जो कर्मचारी बोर्ड में हैं, वो आएंगे और तुरंत उनसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। वो जो है उसको बताएंगे कि मुझे पानी चाहिए या जूस चाहिए या क्या चाहिए, वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी इस कंपार्टमेंट में नहीं है, इस बोगी में नहीं है, तो एक बजर लगा हुआ है। ये बजर जब आप प्रेस करेंगे तो बाहर जो है वो घंटी बजेगी और बाहर से कर्मचारी जो है वो अंदर आएगा। इसके अलावा पूरी तरीके से ये जो सिस्टम है वो इंटरनेट से जो है वो जुड़ा हुआ है। हालांकि आज फर्स्ट डे है, इसलिए जो टैबलेट वाली व्यवस्था है वो अभी नहीं शुरू की गई है, लेकिन जब 6 तारीख से प्रॉपरली तेजस चलने लगेगी तो हर यात्री को एक टैबलेट दिया जाएगा और एक ईयरफोन दिया जाएगा जिसका कुछ चार्ज IRCTC ने रखा है, और उस टैबलेट पे तमाम प्रीलोडेड मूवीज होंगी, तमाम सीरियल्स होंगे जिसको जो है वो लोग देख पाएंगे। इसके अलावा अगर किचन की बात करूं अनुपम, तो खाना जो है वो रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और चूंकि IRCTC खुद इस ट्रेन की मेंटेनेंस देख रहा है, इसलिए खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको किचन में ले आया हूं। ये जो है वो हॉट वाटर के लिए व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर किसी को गर्म पानी चाहिए तो तुरंत उसको गर्म पानी मिलेगा। इसके अलावा RO वाटर जो है वो पूरे में सप्लाई किया जा रहा है। RO वाटर का अगर कोई जैसे गर्म पानी भी मांगेगा तो RO वाटर को ही गर्म करके दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो है वो हीटर है खाना गर्म रखने के लिए। इसके अंदर व्यवस्था ये देखिए इस तरीके से की गई है। जो यात्री अभी इसमें बैठे हैं उनको ये इस तरीके से स्नैक्स जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि गर्म है। इसमें आप देख सकते हैं तेजस एक्सप्रेस लखनऊ दिल्ली लखनऊ इस तरीके का वेज कॉम्बो है। ये खाने की व्यवस्था इसके अंदर रखी गई है और ये पूरा गर्म है। सारी चीजें बहुत बेहतर है। इसके अलावा इसके नीचे फ्रीजर लगा हुआ है। तमाम ठंडी चीजें आइसक्रीम वगैरह भी आने वाले दिनों में खाने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा ये ब्रेड की व्यवस्था है, अभी सैंडविच और तमाम चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब हर तरीके की चीजें जो हैं वो उपलब्ध IRCTC करा रहा है।
अभी चूंकि आज शुरुआत है, देखिए खाने पीने की व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन है। दही वही पूरी तरीके से तैयार रखा गया है। मदर डेयरी का दही जो है वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई है। अभी जब 6 तारीख से ट्रेन शुरू हो जाएगी अनुपम, तो क्या होगा कि इन 2 केबिन्स के बीच में लोगों को जितनी बार वो चाहें उतनी बार कॉफी की व्यवस्था रखाई जाएगी, चाय की व्यवस्था रखाई जाएगी। वरना अमूमन होता क्या था कि शताब्दी में एक बार आपको चाय मिल गई, एक बार कॉफी मिल गई, फिर मिलती नहीं थी। ये सारी चीजें जो हैं वो लगातार लोगों के लिए उपलब्ध होंगी, तो लोगों का सफर जो है वो बहुत बेहतर होने जा रहा है, बहुत आसान होने जा रहा है। आपके साथ तमाम लोग वहां पर सफर कर रहे हैं और जाहिर तौर पर आप भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं उन लोगों के साथ। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि जो तमाम लोग हैं इनसे ये जानिए कि जब वो इससे पहले ट्रेनों में सफर करते थे तब के एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस में कितना अंतर मानते हैं और क्या मानते हैं जो और ट्रेनें चलती हैं उनको भी अब तेजस की तरह ही तैयार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ ट्रेन में मौजूद हैं। अब ट्रेन में तो खूब सफर किया होगा भाई साहब। लग रहा है कि तेजस में जितनी सुविधाएं अब मिल रही हैं सफिशिएंट हैं और बाकी ट्रेनों को भी ऐसे ही चलाना चाहिए। बिल्कुल चलाना चाहिए, ऐसे ही चाहिए। एक लग्जरी लाइफ तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है। तो अगर मिलती है तो अच्छी बात है। अच्छा है। अभी तक तो ट्रेनों में ऐसा कुछ नहीं था, मिल रहा है तो बहुत सही है। क्या है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। ट्रेन में तो बहुत सफर किया होगा, दिल्ली भी बहुत गए होंगे, लेकिन जो तेजस में सुविधाएं दी जा रही हैं संतुष्ट हैं इससे? लगता है कि ठीक है, जितना पैसा ले रही है उतना ठीक सफर करा रही है? अभी तो सर सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसमें ये भी सुविधा दे रखा है जो पैसा भी आपको वापस होगी जब लेट होगी तो। हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रेन जो 4-4 घंटा 6-6 घंटा लेट होती है, अगर तेजस 1 घंटा लेट होगी तो 100 रुपया मिलेगा और 2 घंटे से ज्यादा लेट होगी तो 250 रुपया। 250 रुपया मिलेगा सर। ये ठीक किया है। ये बात आपने बोले नहीं, ये बात हम खुद आपको बतलाने वाले थे बुलाकर जी। और सब ठीक है। तेजस सही रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तेजस का जी, बाकी ट्रेनों से बहुत बेहतर है। बहुत सी नई नई सुविधाएं दी हुई हैं जी, और टाइम से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है कि पेनल्टीज लगेंगी और ये सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से भी जो ट्रेन लेट होती हैं उसमें फ़ायदा हो। तो कुछ रेलवे के अधिकारी या जो लोग वहां पर रेलवे व्यवस्थाएं देखते हैं उनसे पूछिए उनके सामने अब चुनौतियां कितनी है, क्योंकि अभी तक तो उसी सिस्टम पर उसी ढर्रे पर उनको चलना था जो सालों से और सदियों से चला आ रहा है। अब सिस्टम काफी बदला है, आपको भी हाईटेक होना होगा। जनता के साथ व्यवहार की तमाम शिकायतें आती थी, तमाम पैसा लेने की शिकायतें आती थी। अब इस कॉर्पोरेट लुक में क्या कुछ नया होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है सर। एक और महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब ट्रेन अमूमन जो आम ट्रेनें चलती थी उसमें बहुत सारी शिकायतें होती थी टीटी से जुड़ी हुई, भीड़ भड़के को लेकर के। लगता है कि अब कॉर्पोरेट ट्रेन का दौर आ जाएगा तो आप लोगों को भी बड़ा हाईटेक हो जाना पड़ेगा, अपग्रेड हो जाना पड़ेगा। बिल्कुल हाईटेक ही हैं हम लोग, बिल्कुल हाईटेक हैं, ऑलरेडी हाईटेक हैं बिल्कुल। तो लगता है कि आम ट्रेनों की तुलना में जो इसके कर्मचारी इसको उनको भी बड़ा बदलाव करना पड़ रहा है? बदलाव ऑलरेडी है। क्या कुछ बदला है इसमें? IRCTC के बहुत हाईटेक जो इसमें काम करेंगे, सभी कर्मचारी बहुत हाईटेक है जी। सारी चीजें बड़ी अपग्रेड है, बहुत अपग्रेड है, बहुत हाईटेक है। हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी हाईटेक है। क्या कुछ खास है नॉर्मल ट्रेन की तुलना में इसमें? ये तो आप देख ही रहेंगे। देखिए अमूमन GRP जो है वो जो गश्ती है वो कर रही हैं ट्रेनों के भीतर। ये भी एक बड़ी चीज है क्योंकि सफर के दौरान कई बार GRP सब ट्रेन में नहीं होती है, बहुत सारी शिकायतें इस तरीके की आती है। लेकिन अब जब हाईटेक हो जाएंगी तमाम चीजें तो जो पुलिस की गश्ती है, जो GRP की गश्ती है वो भी उसमें बढ़ जाएगी और लगातार जो GRP के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को भांप रहे हैं। शिवाब, मैं आपके पीछे देख रहा हूं तमाम व्यवस्थाएं इस ट्रेन में ऑटोमेटिक सिस्टम के आधार पर है, चाहे ऑटोमेटिक डस्टबिन हो, चाहे डोर्स हो, ये तमाम चीजें मैं देख रहा हूं। और क्या कुछ खास वहां पर आप देख पा रहे हैं? आप बिल्कुल अनुपम, देखिए ये सबसे पहले ये जो डोर लगा हुआ देखिए ऑटोमेटिकली सेंसर से ये डोर है, जैसे ही आप इसके करीब जाएंगे वो खुल जाएगा और अभी जैसे ये दूर आएंगे ये बंद हो जाएगा। ये अपने आप में बड़ी हाईटेक है। IRCTC के बहुत सारे कर्मचारी हैं, हम लोग लगातार इनको दिखा रहे हैं। भाई साहब, नॉर्मल ट्रेन की तुलना में अब आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी चीजों को मेंटेन रखना। जिम्मेदारी के साथ ही हमें ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा करना है सर जी, और इसके प्रति हम लोग बिल्कुल दिल से तैयार है। हाँ। और आगे चल करके इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। हाँ।
लगता है कि ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा और इसके बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाना भी आप लोगों की जिम्मेदारी होगा। जी जी जी, जितनी भी गाड़ी के जो भी सर्विसेज है और जो भी इक्विपमेंट्स है वो हमारी ही खुद की जिम्मेदारी है। IRCTC के थ्रू सारी की जिम्मेदारियों को निभाया जाएगा। बोर्ड में आप लोग तमाम सुविधाओं को यात्रियों को उपलब्ध करा रही हैं, कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्या ये सब ट्रेनिंग भी कराई गई थी क्या इन लोगों? यस सर, बिल्कुल हमें पूरा अच्छे से ट्रेन किया गया था। हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है कि पैसेंजर हैंडलिंग और सब कुछ कैसे कराना है। तो अब आप आए हैं तो आप देखिए, सर्विस का लुत्फ उठाइए। व्यवस्थाओं को अगर ये मैडम बता पाए शबाब, तो हमारे दर्शकों के लिए जो दूर दराज में न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, कुछ व्यवस्थाओं को बताएं। किसी को चार्ज तो जी क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं यात्रियों को, कैसे क्या क्या सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करा रही हैं? पहले तो आप ये देखिए, हमारा ये कार्ड है सर, इसमें देखिए हर चीज अवेलेबल है। होटल्स आप ये कॉन्टेक्ट दे रखे, देखिए फ्लाइट सर्विस, होटल रूम्स, कार बुकिंग, सब कुछ है। प्लस हम अपने कस्टमर को स्पेशल फील कराने की केक फैसिलिटी रखी है हमने। अच्छा। कि अगर किसी का बर्थडे होता है, अगर ऑन बोर्ड है वो और उसका बर्थडे है या वो वीक में बर्थडे है या मंथ में बर्थडे, तो हम वो उन्हीं सभी पैसेंजर्स को एक केक हम लाएंगे, वो सबसे बहुत ही प्यार से वो कटवा के उसको सर्व कराएंगे। और मेरी हमारी क्रूज जो है आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सफर कर रहा हूँ, मुझे लखनऊ उतरना है, उसके बाद मुझे होटल में जाना है, तो होटल की बुकिंग कैसे कराएंगे आप? सर ये आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा, टोल फ्री नंबर है, आप इस पे करिएगा, वहाँ पे हमारा जो भी इंचार्ज होगा वो आपसे आप उसको डायरेक्ट अपनी डिटेल्स बताएंगे, वो आपको प्रोवाइड करा देगा। अच्छा, लेकिन शुरुआत तो चीजों की हो जाती है शुभिका जी, लेकिन उसको मेंटेन रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक ट्रेन के साथ बड़ा ड्रॉबैक जुड़ता है कि जैसे अभी महामना एक्सप्रेस शुरू हुई, शुरुआत में तो बड़ा हाई फाई सब कुछ था सिस्टम उसमें, लेकिन धीरे धीरे वो जो है डिरेल होता चला गया, तो इसको मेंटेन रख पाना बड़ी चुनौती होगा। ये सर बहुत ज्यादा ये बड़ी चुनौती है। ऐसा हम देख सकते हैं कि अभी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रही है, बट लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ने फेस नहीं की है। और हम पूरी कोशिश में कि हमें लाइफ में कभी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। शबाब, एक सवाल आप लीजिए कि हमने जो आपने महामना की बात करी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और किसी पर नजर रखी जाएगी। ऐसे में क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेन में किसी तरह की गतिविधि करता हुआ, किसी सामान को चुराते हुए, किसी तरह से किसी चीज को नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? और देखिए वो IRCTC के कर्मचारी तो पूरी कोशिश में हैं कि किसी तरह की कोई घटना ना घटे, लेकिन चूंकि सीसीटीवी पूरे भर में लगाए गए, देखिए कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सीसीटीवी इस तरीके से लगाए गए हैं और पूरे यहां से वहां तक पूरी ट्रेन में सीसीटीवी जो है वो लगा हुआ है। तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और निश्चित तौर पर अगर कुछ जो है वो घटना घटती है, कुछ ऐसी तस्वीरें कैद होती हैं, तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी जीआरपी की मदद से। चूंकि देखिए जीआरपी के जवान भी लखनऊ से दिल्ली तक जो हैं वो पूरी तरीके से वो हैं और किसी भी तरीके की समस्या के लिए देखिए यहाँ पे अगर एसी की कोई दिक्कत है, लाइट की कोई समस्या है, मोबाइल चार्जर का कोई कंप्लेन है, तो देखिए इतने लोग हैं, एक साथ 6 लोग एक बोगी में सफर कर रहे हैं और ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो CUG हैं, वो आप उन पर फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं, वो तुरंत समाधान करेंगे। मतलब वो नहीं है कि आप दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं और एसी में कभी एसी नहीं चल रहा है, चेयर कार में कभी कोई दिक्कत है, तो इन सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखा गया है। सारी चीजें जो है वो बेहतर हैं और अगर कोई सीसीटीवी फुटेज में कुछ चोरी जैसी कोई चीज सामने आती है तो उसका भी समाधान जो है वो पूरी तरीके से किया जाएगा। अनुपम, सब कुछ फंटास्टिक है, बस ये जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है कि जब ऐसी ट्रेन शुरू होती हैं, जब ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, तो उसे मेंटेन करना यात्रियों की जिम्मेदारी है। इसे हमें आपको ही मेंटेन करना होगा। ट्रेन रेलवे चला सकता है, शबाब, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे नजरिए से इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पिछले वक्त में आपने भी बहुत दिल्ली से लखनऊ सफर किया है और शायद तेजस में जो ये सफर आप कर रहे हैं, तो आपका अनुभव भी तमाम दर्शकों के लिए बहुत मायने रखता है। आप अपने अनुभव को बताइए क्योंकि तमाम लोग तो बता रहे हैं, आपने भी पिछले कई सालों में दिल्ली से लखनऊ कई बार सफर किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए अनुपम, जब आप नॉर्मल ट्रेन में सफर करते हैं, अब हम लोग लखनऊ पार कर गए हैं इस वक्त, लगभग 50 किलोमीटर का सफर जो है वो हमने हार्डली 10 मिनट में तय कर लिया है, 10 से 15 मिनट में तय कर लिया है। हम लोग उन्नाव के बॉर्डर पर आ गए हैं, लखनऊ का सफर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये अपने आप में बड़ी अनूठी बात है, अनोखी बात है, चूंकि तमाम चीजें दुरुस्त करना
आईआरसीटीसी की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में आईआरसीटीसी पर बड़ा जिम्मा जो होता है वो होता है। हम मल सर आ गए, हमारे साथ सीएमडी हैं आईआरसीटीसी के। सर, बहुत मेहनत हो रही थी और फाइनली अब सारी चीजें कंप्लीट होकर ट्रेन चल रही है। क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लोग वो कह रहे हैं? ये आप लोगों से पूछिए क्या कह रहे हैं जी। बट हम ये कह सकते हैं कि यस, मेहनत करी हम लोगों ने और बहुत सी कमियां अभी भी रह गई होंगी, हम धीरे धीरे दूर करेंगे। और हमने एक पोर्टल खोला हुआ है, उसमें जिसको जो भी अपने सुझाव देने हैं वो सुझाव दे दें और उन सुझावों को हम अमल करने की कोशिश करेंगे। हम इसको देश की उत्कृष्टतम ट्रेन बनाना चाहते हैं। हालांकि लोगों का रिस्पांस तो बहुत शानदार है। लोग कह रहे हैं कि जितना पैसा लिया जा रहा है उतना जो है वो सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उससे जो है वो लोग संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन फिर भी आपके मुताबिक आप भी सफर कर रहे हैं, क्या कुछ अभी अपग्रेड करने की आपको गुंजाइश लगती है? नहीं, अभी चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज होंगी। नई चीज़ें बहुत ढेर सारी हम लोगों ने करी हैं और शुरुआती दौर में समस्याएं होती हैं, तो पहले तो हम इनको स्टेबलाइज कर दें। स्टेबलाइज करने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के सुझाव आते जाएंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि नॉर्मल ट्रेन से तेजस किस तरह अलग है? नहीं, नॉर्मल ट्रेन से आप देख रहे होंगे अलग है। इसकी विंडो अलग है, चौड़ी विंडो है, ऑटोमेटिक पैनल लगे हुए हैं, इसके ऊपर स्विच हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे आप केबिन क्रू को बुला सकते हैं। टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन लगी हुई है, कभी भी सफ़र में जब भी आप चाय कॉफ़ी पीना चाहें पी सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 या 2 बार ही मिल रहा है। लेवल ऑफ सर्विस काफ़ी उठाया हमने, इसकी सफाई पर ख्याल रखा है, स्पेशली टॉयलेट्स।